इंडोनेशिया के पहाड़ों के बीच बादलों के ऊपर बसा एक ऐसा गांव है जिसे देखकर यकीन करना मुश्किल है कि ये सचमुच धरती पर है। कहा जाता है यहाँ सूरज बादलों के नीचे उगता है और लोग आसमान के किनारे जिंदगी जीते हैं। इस गांव का नाम है वेरेबो, एंशिएंट विलेज अबव द क्लाउड्स। सदियों से छिपा ये रहस्यमयी गांव अपने अनोखे घरों, परंपराओं और प्रकृति से गहरे जुड़ाव के लिए जाना जाता है। यहाँ पहुँचने के लिए कोई सड़क नहीं, कोई वाहन नहीं, बस घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच 6 घंटे की खतरनाक ट्रैकिंग। लेकिन जो एक बार यहाँ पहुँच गया उसके लिए यह जगह किसी दूसरी दुनिया से कम नहीं। क्या है इस गांव की सबसे बड़ी रहस्य? कैसे लोग यहाँ रहते हैं बिना बिजली, इंटरनेट या आधुनिक दुनिया के संपर्क के? और आखिर क्यों इसे कहा जाता है विलेज इन द स्काई? जानिए इस वीडियो में एक ऐसी जगह की कहानी जहां समय ठहर जाता है और बादल आपके पैरों के नीचे होते हैं। इंडोनेशिया के फ्लोरेस द्वीप के मंगराई जिले में छिपा हुआ है एक अद्भुत और रहस्यमयी स्थान, वेरेबो विलेज, जिसे दुनिया जानती है विलेज अबव द क्लाउड्स के नाम से। यह छोटा सा गांव लगभग 1200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। चारों ओर से घने जंगलों, धुंध से ढके पहाड़ों और नीले आसमान से घिरा हुआ। सुबह के समय जब बादल घरों को छूते हुए गुजरते हैं तो पूरा गांव किसी सपने की तरह दिखाई देता है, मानो धरती और आसमान एक दूसरे को गले लगा रहे हों। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह गांव करीब 1000 साल पुराना है। यहाँ रहने वाले लोग खुद को मंगराई ट्राइब कहते हैं, जो आज भी अपनी सदियों पुरानी परंपराओं और जीवन शैली को संजोए हुए हैं। आधुनिकता की लहर अभी तक यहाँ पूरी तरह नहीं पहुंची। शायद यही वजह है कि यह गांव अपनी असली पहचान और प्राकृतिक सुंदरता को अब तक बरकरार रखे हुए है। यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं है। इस गांव तक कोई सड़क नहीं जाती। यहाँ पहुँचने के लिए यात्रियों को 6 घंटे की खतरनाक और रोमांचक ट्रैकिंग करनी पड़ती है। रास्ते में घने जंगल, झरनों की आवाज और खड़ी पहाड़ी चढ़ाइयाँ इस यात्रा को और रहस्यमयी बना देती हैं। लेकिन जो एक बार वेरेबो पहुंच जाता है उसके लिए यह जगह सचमुच बादलों के ऊपर बसा स्वर्ग बन जाती है। वेरेबो गांव की सबसे बड़ी पहचान उसके अनोखे घर हैं, जिन्हें स्थानीय लोग एम्बरू न्यंग कहते हैं। ये घर सचमुच आसमान को छूते हुए नजर आते हैं। इनका आकार शंकु कोन जैसा होता है और ये पूरी तरह घास फूस, बांस और लकड़ी से बने होते हैं। लगभग 15 मीटर ऊंचे ये 5 मंजिला घर देखने में किसी प्राचीन वास्तुकला के चमत्कार से कम नहीं लगते। हर मंजिल का एक अलग उद्देश्य होता है। सबसे नीचे का हिस्सा पशुओं को रखने के लिए, बीच की मंजिलों में परिवार का निवास और सबसे ऊपर की मंजिलों में अनाज, कपड़े और पवित्र वस्तुएं सुरक्षित रखी जाती हैं। इन घरों के निर्माण का तरीका भी बेहद रहस्यमयी और परंपरागत है। इन्हें बनाने में कोई कील या सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया जाता, सिर्फ प्रकृति से मिले साधनों का उपयोग किया जाता है। निर्माण से पहले एक विशेष अनुष्ठान, रिचुअल सेरेमनी किया जाता है ताकि गांव की आत्माएं और प्रकृति प्रसन्न रहे। स्थानीय मान्यता है कि अगर बिना अनुमति या विधि के कोई घर बनाया जाए तो गांव पर दुर्भाग्य आ सकता है। पूरे गांव में ऐसे केवल 7 एम्बरू न्यंग घर हैं और यह संख्या कभी नहीं बदलती। कहा जाता है कि ये 7 घर गांव के 7 पूर्वजों की आत्माओं का प्रतीक है। अगर कभी 8वां घर बनाया गया तो गांव पर आपदा आ सकती है। यह विश्वास आज भी उतना ही मजबूत है। आधुनिकता से दूर इस गांव में बिजली या इंटरनेट जैसी सुविधाएं नहीं है, लेकिन यहाँ की रातें जादुई होती हैं। जब लोग आग के चारों ओर बैठकर पुराने गीत गाते हैं, बच्चों को लोक कथाएं सुनाते हैं और तारों से भरे आकाश के नीचे शांति का आनंद लेते हैं। यही सरलता वेरेबो को दुनिया के बाकी हिस्सों से अलग और खास बनाती है। वेरेबो के लोग सादगी और प्रकृति के गहरे सम्मान के साथ जीवन जीते हैं। वे मंगराई ट्राइब से हैं और मानते हैं कि इंसान और धरती का रिश्ता पवित्र है। उनका जीवन खेती, पशुपालन और सहयोग पर आधारित है। गांव के चारों ओर फैली हरियाली में वे कॉफी, फल और सब्जियां उगाते हैं, पूरी तरह जैविक तरीके से, बिना किसी रसायन के। यहाँ का समाज एक बड़े परिवार की तरह है, जहाँ जमीन या संपत्ति किसी एक की नहीं होती। फसल हो या फल, सब कुछ साझा किया जाता है। पुरुष पारंपरिक सरुंग पहनते हैं और महिलाएं हाथ से बुने रंगीन वस्त्र, जो उनकी संस्कृति और पहचान का प्रतीक है।
बच्चों की शिक्षा का माध्यम भी अनोखा है। गांव में एक छोटी लर्निंग हट होती है जहां बच्चे अपनी भाषा, संस्कृति और प्रकृति के ज्ञान को सीखते हैं। कुछ युवा नीचे के कस्बों में पढ़ाई के लिए जाते हैं, लेकिन अधिकतर लौटकर फिर गांव की परंपराएं संभालते हैं। यहाँ के लोग बहुत सादा भोजन करते हैं। उबला चावल, सब्जियां, फल और कॉफी उनका मुख्य आहार है। शाम ढलने के साथ ही पूरा गांव विश्राम में चला जाता है। साल में एक बार पेंटी फेस्टिवल मनाया जाता है, जिसमें लोग अपने पूर्वजों और धरती माँ का आभार जताते हैं। यह उत्सव नृत्य, संगीत और प्रार्थना से भरा होता है, जो दर्शाता है कि वे रीबो के लोग अब भी अपनी आत्मा से प्रकृति के साथी हैं। वे रीबो गांव सिर्फ अपनी सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि अपनी रहस्यमयी मान्यताओं और आध्यात्मिक परंपराओं के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ के लोग मानते हैं कि उनके हर घर में पूर्वजों की आत्माएं निवास करती हैं, जो पूरे गांव की रक्षा करती हैं। किसी भी नए कार्य या निर्णय से पहले गांव के बुजुर्ग, जिन्हें एल्डर कीपर कहा जाता है, विशेष पूजा करते हैं ताकि आत्माएं प्रसन्न रहें। इन आत्माओं को क्रोधित करना सबसे बड़ा अपराध माना जाता है। वै रीबो में प्रकृति के प्रति सम्मान एक आस्था की तरह है। पेड़ काटने, शिकार करने या नदी का पानी छूने से पहले अनुमति लेना जरूरी होता है, क्योंकि उनका मानना है कि अगर प्रकृति नाराज हो जाए तो बारिश रुक सकती है और फसलें नष्ट हो सकती हैं। शायद यही वजह है कि आज भी यहाँ के जंगल और पहाड़ अछूते हैं। गांव की धुंध भी एक रहस्य है। अचानक सब कुछ सफेद धुएं में ढक जाता है। स्थानीय लोग कहते हैं ये वो पल है जब हमारे पूर्वज हमारे बीच आते हैं। रात में बुजुर्ग वाई रिबो स्पिरिट्स की कहानियां सुनाते हैं, देवताओं और बादलों के मिलन से इस गांव की उत्पत्ति की बातें। आज भी कई रहस्य अनजाने हैं। यह गांव अब न सिर्फ इंडोनेशिया बल्कि पूरी दुनिया के लिए जीवित सांस्कृतिक धरोहर, लिविंग हेरिटेज बन चुका है। वर्ष 2012 में यूनेस्को ने इसे एशिया पैसिफिक कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन अवार्ड से सम्मानित किया, क्योंकि इसने अपनी पारंपरिक वास्तुकला और जीवन शैली को बिना बदले संभाल कर रखा है। हर साल सैकड़ों यात्री यहाँ सिर्फ देखने नहीं बल्कि अनुभव करने आते हैं, बादलों के ऊपर बसे उस गांव की शांति को महसूस करने जहां वक्त थम सा जाता है। हालांकि गांव वालों ने एक सख्त नियम बनाया है। एक समय में केवल 30 मेहमानों को ही रुकने की अनुमति दी जाती है, ताकि पर्यावरण और परंपरा दोनों सुरक्षित रहें। अब कुछ घरों में सोलर पैनल लगाए गए हैं ताकि बच्चों को पढ़ने के लिए रात में रोशनी मिल सके। युवाओं को अंग्रेजी और आधुनिक शिक्षा दी जा रही है, पर फिर भी गांव के लोग कहते हैं हम आधुनिक हो सकते हैं लेकिन अपनी जड़ें नहीं भूल सकते। यही संतुलन वाई रीबो को दुनिया के बाकी गांवों से अलग और प्रेरणादायक बनाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसी ही और अद्भुत जगहों की कहानियां देख सकें। जय हिंद।